हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द हॉरर हब। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये एक दिल्ली शहर में रहने वाले लड़के की है जो तिलक नगर में रहता था और वो जॉब के लिए नोएडा जाया करता था। उस लड़के का नाम अमन था और वह करीब 25-28 साल का था। वह डेली तिलक नगर से नोएडा जॉब के लिए जाया करता था। उसे जल्दी जाना पड़ता था और वहां से आने में लेट हो जा रहा था, तो इसीलिए वो सोच रहा था कि एक नोएडा में ही कहीं रूम किराए पर मिल जाए तो वहां से ऑफिस आने जाने के लिए आसानी हो जाएगी। तो वो फिर नोएडा में ही फ्लैट देखने लगा। अपने दोस्तों को भी बोला कि कहीं अगर नोएडा में फ्लैट मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं वहां पे रहने के लिए तैयार हूं। बहुत ढूंढने के बाद उसे नोएडा में एक फ्लैट मिला। फ्लैट तो देखने गया, बहुत अच्छा था, साफ सुथरा था। एक बेड था, अलमारी थी, पंखे थे, एक आईना भी था, सारे चीज थे जो जरूरत के सामान होते थे। तो उसको फ्लैट पसंद आ गया। उस फ्लैट का किराया भी बहुत कम था और ऑफिस से भी नजदीक था, तो ज्यादा सोचा नहीं, वो फ्लैट के लिए हाँ कर दिया। उसके बाद वो मकान मालिक से चाबी लेने के लिए गया, लेकिन मकान मालिक चाबी देते समय उसको सिर्फ एक बात बताई कि इस घर में एक आईना पड़ा हुआ है कोने में, उसको कभी मत तोड़ना या कभी मत फेंकना। अमन को सस्ते दाम में रूम मिल गया था तो वो ज्यादा सोचा नहीं और मकान मालिक से चाबी ले ली। फिर वह रूम में रहने लगा। पहली रात तो अच्छे से गुजरी, काफी खुश था क्योंकि ऑफिस के नजदीक में ही कमरा था। अब वह आराम से ऑफिस जाता और आ जाता। दूसरा दिन भी अच्छे से गुजरा, लेकिन तीसरी रात को कुछ ऐसा हुआ जो वह सपने में भी सोच नहीं सकता था। दोस्तों, वह रात को ऑफिस से घर आया और बहुत थक चुका था काम करके, तो वह जल्दी खाना वाना खा के जल्दी सो गया। फिर अचानक से उसकी देर रात को नींद खुली। उसको ऐसा लगा कि कोई बुला रहा है और रूम अभी अभी शिफ्ट किया था तो उस कमरे में नाइट बल्ब भी नहीं थी, पूरा कमरा अंधेरा था, बाहर हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी। फिर उसने अपना मोबाइल उठाकर उसमें टाइम देखा। टाइम हो रहा था 12:03। तभी उसको एक आवाज आई, जैसे कि कोई आईने में अपने नाखून से खुरेच रहा हो। मन ने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके देखा तो वहाँ कुछ नहीं था, और फिर जैसे ही उसने मोबाइल की टॉर्च ऑफ की वैसे ही वह खुरेचने वाली आवाज दोबारा से चालू हो गई और भी जोर से। यह सब सुन के अमन इतना डर गया कि उसके हाथ पांव कांपने लगे। तब वह हिम्मत करके बेड से उतरा और उस आवाज की तरफ जाने लगा, और वह आवाज उसी आईने से आ रही थी जिसे मालिक ने हटाने या फेंकने से मना किया था। फिर वह जैसे ही आईने के पास पहुंचा वो आवाज बंद हो गई। तब उसने राहत की सांस ली और आईने में अपने आप को देखने लगा। कुछ देर तो सब चीज ठीक था। फिर उसने देखा कि आईने में जो उसकी परछाई थी वह काफी देर के बाद रिएक्ट कर रही थी। अमन ने आजमाने के लिए अपना हाथ खड़ा किया और देखा कि आईने की जो परछाई थी वह थोड़ी देर बाद हाथ खड़ा कर रही थी। इतने में ही डर के वो जल्दी से हाथ नीचे गिरा दिया, लेकिन आईने की परछाई अभी भी हाथ खड़े करके रखी हुई थी और वह आईने की परछाई धीरे धीरे हंसने लगी। यह सब देखते ही अमन डर के पीछे हट गया, लेकिन आईने वाली परछाई अब भी वहीं खड़ी होकर हंस रही थी। फिर अचानक से वह परछाई दूसरी तरफ देखने लगी, जैसे कि अमन के अलावा भी कोई और उस कमरे में हो। अमन आईने की तरफ देखा। थोड़ी देर बाद अमन को भी एक औरत नजर आई, सफेद साड़ी पहने। ठीक उसके पीछे उस औरत के हाथ बिल्कुल काले, जो धीरे धीरे अमन के कंधे की ओर बढ़ रहे थे। यह सब देखते ही अमन डर के मारे चिल्लाने लगा और पीछे मुड़ के देखा तो कमरा बिल्कुल खाली, पीछे कोई नहीं था। उसके बाद अमन आईने की तरफ देखा तो आईना भी बिल्कुल खाली। फिर अचानक से अमन के मोबाइल की स्क्रीन ऑन हो गई और उस पे लिखा हुआ था कि पीछे मत देख। उसी समय अमन को अपने कंधे पर किसी का ठंडा हाथ महसूस हुआ। फिर उसको एक धीरे से आवाज सुनाई दी, अब तुम मुझको देख चुके हो। न सुनते ही अमन डर के मारे घबरा गया। उसने हिम्मत करके अपने पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन अब भी उसको अपने कंधे पे वो हाथ महसूस हो रहे थे। इतने में अमन घबरा कर कमरे की सारी लाइट जला दी। लाइट जलते ही अमन देखा तो कमरा पूरा बिल्कुल शांत, कोई उसमें नहीं था। उसने अपने आप को समझाने लगा कि ये शायद डर की वजह से हो रहा है और वह वापस बेड पर सोने चला गया।
गया। लेकिन अमन की नजर अब भी उसी आईने पर टिकी हुई थी जिस आईने से आवाज आ रही थी और जिस आईने में उसकी परछाई थोड़ा धीरे धीरे रिएक्ट कर रही थी। करीब 5 मिनट उस आईने को घूरने के बाद अचानक से देखा तो उसकी दीवार की घड़ी बंद हो गई थी। उसकी मोबाइल भी पूरी तरह से काली हो गई। कमरे की लाइट ऑन होते हुए भी अमन को पूरा अंधेरा लग रहा था। फिर अचानक से अमन को उस आईने से टक टक की आवाज हुई, जैसे कि कोई। अमन उठकर उस आईने के पास गया और वह आईने को छू के देखने लगा कहाँ से आवाज आ रही है, और आईना बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी थी। फिर अचानक आईने की दूसरी तरफ से भी किसी ने हाथ रख दी। यह सब देखते ही अमन डर के मारे थोड़ा पीछे चला गया, लेकिन वह हाथ अब भी उसी आईने पर थी और फिर धीरे धीरे वह हाथ आईने के बाहर आने लगे। यह सब देखते ही अमन के हाथ पैर कांपने लगे। उसी समय आईने के अंदर से वही औरत बाहर निकली जिसे अमन ने आईने में अपने पीछे खड़े देखा था। उस औरत के पैर बिल्कुल उल्टे थे और वह धीरे धीरे चल के अमन के बिल्कुल नजदीक आ गई और हंसने लगी। फिर अमन को उसने कहा कि अब ये कमरा मेरा है। ये सब सुनते ही अमन दौड़ के दरवाजे की तरफ भागा और दरवाजा खोलने लगा, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी खोलने में, लेकिन फिर भी नहीं खुला। फिर अमन को कुछ घसीटने की आवाज आने लगी। वह पीछे मुड़ के देखा तो उस औरत के काले बाल जो बिल्कुल लंबे होकर फर्श पे सांप की तरह रेंगने लगे। अचानक उसके लंबे बालों में से बहुत सारे हाथ निकलने लगे और वो अमन की ओर बढ़ने लगे। यह सब देखते ही अमन जोर से चिल्ला उठा और फिर देखा कि अचानक से दरवाजा अपने आप से खुल गया। फिर अमन जैसे ही गलियारे में भागना चाहा तो देखा कि पूरा गलियारा आईने से भरा हुआ था। हर एक आईने में उसी औरत की तस्वीर थी जो बिल्कुल अलग थी। एक आईने में वो हंस रही थी, एक आईने में उसका आधा चेहरा था, एक आईने में उसके आंख नहीं थे। और तभी सारे आईने से एक आवाज आई, अब तुम कभी भाग नहीं सकते। फिर अचानक उस गलियारे की लाइट बंद हो गई और पूरा गलियारा अंधेरा हो गया। तभी अमन अपने कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल की लाइट जला दी। मोबाइल की लाइट जलने से हल्की सी रोशनी हुई तो वह रोशनी देख के आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वह आगे बढ़ रहा था वैसे ही धीरे धीरे एक आवाज उसको सुनाई दी, जैसे कि कोई उसके पीछे उसके साथ साथ चल रहा हो। फिर उसने तुरंत पीछे टॉर्च की और देखा तो कोई नहीं था। उसके बाद वह फिर आगे बढ़ने लगा और उसको सेम आवाज दोबारा आने लगी। इस बार थोड़ी और जोर जोर से आवाजें आने लगी। वह पीछे मुड़ के देखा तो फिर से पूरा गलियारा खाली था, लेकिन उसके फर्श पर अपने आप से उल्टे पैरों के निशान बनने लगे। यह सब देखते ही अमन और तेजी से भागने लगा और भागते भागते थक गया। फिर भी वह गलियारा खत्म नहीं हो रहा। फिर अचानक से उसके सामने एक दीवार आ गई और वह उससे टकराकर गिर गया। और जब उसने अपना टॉर्च ऑन करके देखा तो वह अपने ही रूम के सामने था। जैसे ही वह उठकर पीछे हटने वाला था वैसे ही रूम का दरवाजा अपने आप से खुलने लगा और उससे एक छोटी बच्ची की आवाज आई, भैया मेरी मम्मी अंदर है। अमन ने फिर टॉर्च से कमरे के अंदर देखा तो कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन फर्श पे एक गुड़िया पड़ी हुई थी। उस गुड़िया का आधा चेहरा जला हुआ था और उसकी एक आंख भी नहीं थी, लेकिन उस गुड़िया के हाथ में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था। और फिर अमन डरते हुए उस कागज को उठाया और उसमें एक ही लाइन लिखी हुई थी, आईना को मत तोड़ना नहीं तो वह बाहर आ जाएगी। और अमन पूरी ताकत से दरवाजों को खोलने लगा और उसे पीटने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उतने में आईना अपने आप से चमकने लगा और उस आईने में एक हॉस्पिटल दिखा जिसके बेड पर एक औरत लेटी हुई थी और चारों तरफ डॉक्टर खड़े थे। और वह औरत जोर जोर से चिल्ला रही थी कि उसे मत आने दो, वो आईने से बाहर आ जाएगी। और फिर अचानक आईने के अंदर के सभी डॉक्टर एक साथ अमन को घूरने लगे। सभी डॉक्टरों के आंख बिल्कुल काली और देखते ही देखते वह सभी डॉक्टर एक साथ अपना सिर घुमाने लगे। यह सब देखते ही अमन डर के मारे जोर से चिल्ला उठा और तभी आईने के अंदर वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी, लेकिन इस बार वह अकेले नहीं थी। उसके पीछे बहुत सारे लोग थे, सबके चेहरे सफेद बट आंखें पूरी काली थी और सभी लोग एक साथ आगे बढ़ने लगे। ऐसा लगा कि सभी लोग एक साथ उस आईने से बाहर निकलना चाहते थे। फिर आईने पर अपने आप से हल्की हल्की दरारें दिखने लगी और आईना बीच से टूट गया, लेकिन वह नीचे नहीं गिरा।
और फिर उसी आईने में से बहुत सारे काले हाथ बाहर निकलने लगे और एक हाथ अमन की कलाई पकड़ ली। वह हाथ इतना ठंडा था जैसे कि कोई बर्फ हो। फिर अमन पूरी ताकत से हाथ छुटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह हाथ धीरे धीरे अमन को आईने के अंदर खींचने लगा। और फिर तभी आईने के अंदर से एक आवाज आई, अब तुम्हारी जगह कोई और आएगा। इतना सुनते ही उसी समय अमन को अचानक से हार्ट अटैक आ गया और वह मर गया। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।